हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें सिलेबस डिस्कस किया था इंग्लिश ग्रामर के लिए, और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो नाउन से होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो पॉइंट ऐसे करके मैंने कल लिखा था वो था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो 8 होते हैं स्टूडेंट्स। कितने होते हैं? 8। इन्हीं में से एक ये निकला हुआ है नाउन। और सबसे पहली बात मैं करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम जो भी बात बोलते हैं जिसका कोई मतलब होता है उसमें कहीं ना कहीं जो भी वर्ड यूज करे गए होंगे वो इन्हीं 8 में से होंगे, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो, इन्हीं में से। मतलब कल जो मैंने लिखे थे ना यहाँ पे 8, तो उन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड होगा, जिसमें से पहला टॉपिक आज हमारा रहेगा नाउन। और नाउन के बारे में थोड़ा सा आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, और शायद मैं जानता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये पहले से लर्न भी होगी। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट मैं नहीं चाहूंगा कि आप उस डेफिनेशन को लेकर के आगे जाएं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, न कि रटने की। क्योंकि रटने पर अगर आपका बिलीव रहा तो फिर आगे चल करके आपको रटने की आदत पड़ जाएगी और आप फिर सीखने में बिलीव कम करने लगोगे। तो थोड़ा सा नाउन के बारे में आज हम सीखते हैं। तो नाउन जो होता है वो नेम होता है, सीधा सीधा क्या होता है? नेम। अगर मैं कहूं कि नाउन क्या होता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि नाउन जो है वो नेम होता है। अगर मैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो हम इसको बोल सकते हैं नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन इज इक्वल टू नेम। अच्छा, वैसे आप लोगों को डेफिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो इसके लिए मैंने एक डेफिनेशन तैयार करी है, वो आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेंगे। एक बार देख लीजिए। एनी नेमिंग वर्ड, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी ऐसा शब्द जो कि क्या हो? नाम हो, वही क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। अब नाउन के लिए मैं लिखने को तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूँ नाउन के, बट मैं चाहूंगा कि आप खुद से बताएं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नाउन जो होता है वो नेम होता है। 2-4 मैं बताता हूँ, फिर आपको थोड़े से सोचने हैं। अब मैं तो आपके पास हूं नहीं, तो आप अपनी एक रफ नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। नेम तो देखो किसी का भी हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, और हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं उनके भी हम नेम रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे नेम किस किस का हो सकता है? पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, और हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उनके भी हम नेम रख देते हैं। पर्सन में जैसे ले लीजिए राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है? नेम है। यहां पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं राम, श्याम, आगरा, मथुरा, चेयर, टेबल। चलो ये बहुत है। अब आप नेम तो जैसे मान लीजिए दुनिया है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका नाम ना हो, और अगर नाम है तो फिर कह सकते हैं ये नाउन है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि नाउन क्या होता है तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि नाउन जो होता है वो नाम होता है, फिर वो कोई भी चीज हो। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनके नाम आपको पता होंगे। तो कोई भी ले लीजिए आप, जैसे आपका भाई है, आप उसको क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं, तो ये भी एक नाम हो गया। पापा है, ये भी एक नाम हो गया। मम्मी है, ये भी एक नाम हो गया। और आपका खुद का जो भी नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम होगा वो भी एक नाउन होगा। और अगर हम थिंग्स की बात करें तो घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप किचन में चले जाइए, चिमटा होता है, ये भी क्या है? एक नाउन है। सिलेंडर होता है, ये भी एक नाउन है। बोर्ड है, पेन है, रफ है, और ये मेरे पास ये जो मार्कर है ये भी एक नाउन है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने क्या सीखा कि जो नाउन होता है वो नेम होता है। नेम फिर वो किसी का भी हो। अच्छा, इसके लिए एक डेफिनेशन और है, अगर आप याद करना चाहो तो ये डेफिनेशन मैं इसको बोल सकता हूँ, एवरीथिंग इज नाउन।
एवरीथिंग इज नाउन। बट इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। आप बोल तो सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि एवरीथिंग इज नाउन तो हम इसको कैसे माने कि एवरीथिंग इज नाउन, तो आप बोलेंगे, जो भी आपसे पूछ रहे हैं, बड़े भैया पूछ रहे हैं तो बोलेंगे भैया एक बात बताइए, दुनिया में ऐसी कोई चीज है इसका नाम नहीं है, तो बताएंगे नहीं है। तो जिस चीज का नाम है वो फिर नाउन है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि एवरीथिंग इज नाउन। तो हमने यहां तक जाना कि नाउन होता क्या है। तो नाउन बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेम होता है, फिर नाम वो चाहे किसी का भी हो। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप साथ के साथ या तो नोट करते जाएं या फिर मेरे हटने के तुरंत बाद वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप बाद में नोट्स बना सकें। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन आप सभी को पता होगा ये तो कि इसके जो काइंड होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अ नाउन? तो कह सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ नाउन। ओके, फर्स्ट है हमारा proper noun, second one is common noun, third collective noun, and number 4 material noun, and number 5 abstract noun। अब हम बारी बारी से इन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन में देखो, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर आपने बताया था कि नाउन जो नाम होता है तो फिर ये पार्ट्स कैसे बन गए इनके? तो पार्ट्स इसलिए बन गए इनके कि ये जो नाम है इनको भी हमें कैटेगराइज करने हैं। नाम तो बहुत सारे होते हैं, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाम कौन सा है, ये नाम कौन सा है? तो हमने क्या किया, ये जो नाम है ना इनको हमने 5 टाइप्स में डिवाइड कर लिया। अब ये जो टाइप्स है इनको और एक बार रीड कर लें, फिर हमारा जो भी डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने भी स्पेसिफिक नेम होंगे, स्पेसिफिक नेम जितने भी होंगे, स्पेसिफिक नेम फिर चाहे वो पर्सन के हो, प्लेस के हो, थिंग्स के हो, एनिमल्स के हो, किसी के भी हो, वो सब किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, चलो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, फिर वो एग्जांपल सभी में वर्क करेगा, यहां से लेकर के यहां तक वर्क करेगा ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है और क्लास में मैं गया, मैंने किसी स्टूडेंट से बोल दिया और सबसे पहले मैंने क्या किया, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है और उस क्वेश्चन को लेकर के मैंने बोल दिया कि इस क्वेश्चन को रवि करेगा। कौन करेगा? इस क्वेश्चन को करेगा हाँ रवि। अब क्या होगा कि पूरी क्लास में, ऐसे मान लीजिए हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का नाम निकल के आया रवि। क्या निकल के आया? रवि। अब ये तो हो गया अलर्ट, क्योंकि इसका नंबर है। अब रह गए कितने? 39। तो इनको पता चल गया कि जो है किसका नाम लिया गया है? रवि का। तो ये जो नेम है रवि, ये जो नेम है ये पूरी क्लास में से इसको अलग करता है, 40 में से इसको अलग करता है, क्योंकि स्टूडेंट तो सभी हैं। ये क्या कर रहा है? उन सब में से इसको अलग निकाल के लेके आ रहा है। जब ये अलग निकाल के लेके आ रहा है तो यही तो इसको स्पेसिफिक कर रहा है इसका नाम। तो वो जो नाम होगा, जो क्या होगा, अपनी जाति से निकाल के लेके आएगा, वही क्या होगा? हमारा स्पेसिफिक नेम होगा। अगर ये तो हो गया हमारा क्या? स्पेसिफिक नेम। एग्जांपल में मैं लिख लेता हूं रवि, और भी है वो बाद में लिखवा दूंगा, मैं तो अभी समझा रहा हूं, सबको समझाने के बाद एक दो और लिखवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब वही क्लास चल रही है, मेरी एंट्री हुई, मैंने बोला, फिर वही क्वेश्चन लिखा हुआ, मैंने बोल दिया कि इस क्वेश्चन को कोई बॉय करेगा। कौन करेगा? बॉय। अब बात हुई ये कि जब भी जनरल फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी? जनरल फॉर्म होगी, या कह सकते हैं जनरल नेम होगा, जो कि एक स्टूडेंट पर ही नहीं, उसके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पर अलाउ कर सकेंगे उस नाम को हम। जैसे मान लीजिए ये 40 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हमने क्या किया, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 20 स्टूडेंट्स जो है वो बॉय हैं और 20 स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स हैं। अब मैंने क्लास में जाते ही बोला कि इस क्वेश्चन को कोई बॉय करेगा।
तो यहाँ पर ये जो गर्ल्स हैं ये सभी फ्री हो गई। क्यों? क्योंकि इनका नाम तो बोला नहीं गया। इनको पता है कि हम इनसे अलग हैं, हम इनसे अलग हैं। अब यहाँ ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं, ये जो बॉय हैं, वो सोच रहे हैं कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए, कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो लड़के थे पहले बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका नाम ले लिया गया था? रवि का। और रवि क्या कर दिया गया? स्पेसिफिक। अब यहाँ पे ये स्पेशल नहीं कोई भी, इसमें इन 20 में से कोई भी एक निकल के आएगा, ये टीचर ने बोला है। तो यहाँ पे क्या है, हर एक स्टूडेंट को देखा जाए ऐसे करके, तो हर एक स्टूडेंट जो है वो बॉय है। ये भी बॉय, ये भी बॉय। मैं कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जितने भी 20 स्टूडेंट्स हैं ये सब क्या हैं? बॉय हैं। तो ये जो बॉय वर्ड है वो सब के लिए हम बोले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये लगा है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सब क्या है? 20 स्टूडेंट्स में से ये 20 क्या है? लड़के हैं। तो लड़का जो है ना ये जनरल बॉय, ये जो फॉर्म है इसकी बॉय, ये जनरल फॉर्म है। स्टूडेंट्स में से ये क्या निकल के आया? बॉय में से क्या, सॉरी बॉय, यहाँ पे ये जो है 40 स्टूडेंट्स थे, जिसमें क्या था? हमारे गर्ल्स भी थी और बॉयज भी थे। तो बॉय वाली रो से मैंने ले लिया क्या? मैंने बोल दिया इनमें से कोई एक बॉय करेगा। तो बॉय तो सभी है, ये भी सोच रहा है कि मेरा नंबर नहीं आया, ये भी सोच रहा है मेरा नंबर नहीं आ जाए, ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है। तो अब क्या होगा? अब मैं कह सकता हूं कि मैंने ऐसा नेम लिया है जिसमें उसके जैसे सभी सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? जनरल नेम कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बॉय। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट में गर्ल्स को भी ले सकता हूं। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि बॉय को ही लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में किसको ले सकता हूं? गर्ल को भी ले सकता हूं। तो यहां पे समझ आया आप सभी को? अब बात करते हैं यहां पर कलेक्टिव नाउन की। फिर वही क्वेश्चन, वही क्लास और सेम मेरी एंट्री। तो यहां क्या होगा? जैसे मैंने एंट्री करी क्लास में तो मैंने बोल दिया, अब मैं ना तो बॉय बोल रहा हूं और ना ही बोल रहा हूं मैं गर्ल। अब मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को पूरी क्लास करेगी। कौन करेगा? पूरी क्लास करेगी। अब ये जो क्लास है इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? 40। अब ये जो क्लास है इसमें बॉय भी हैं और गर्ल्स भी हैं। अब मैं ये भी नहीं कह सकता इनको अलग किया गया, इनको अलग किया गया। इन दोनों को मिलाकर के ही तो क्लास बनी। अब ये जो क्लास है ये एक ग्रुप को नहीं बता रही है। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो ये क्लास जो एक ग्रुप को डिनोट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो यहां मैं नोट करूंगा ये जो है कलेक्टिव नाउन, ये शो करता है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को। ग्रुप में मैंने यहां क्या ले लिया? क्लास। नेक्स्ट, अब आपने देखा होगा क्लास में बैठते हैं तो बेंचेस पे बैठते हैं। अब जब बेंचेस पे बैठते हैं तो बेंचेस किसकी बनी होती हैं? वुड से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं? वुड से बनाई जाती हैं। ये जो वुड है इसका मैं सीधा सीधा मतलब ये बता दूं कि ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। देखो यहाँ ये क्या था? एक स्पेसिफिक नेम था। ये क्या था? ये जनरल नेम था। और ये ग्रुप था। नेम तो सभी है, ये ग्रुप का नेम है, ये जनरल नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है। और यहां वो सब नेम आएंगे जो, चलो मैं इसके लिए लिख देता हूं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यह वह नाउन होंगे जो कि क्या होगा? दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रयोग करे जाते हैं। इनसे क्या होगा? जैसे मिल्क से हम क्या बना लेते हैं? दही बना लेते हैं उससे हम, ठीक है ना? वो सभी चीजें किसमें आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। वुड से हमने क्या बना लिया? फर्नीचर बना लिया। गोल्ड है उससे क्या बना लेते हैं? हम ज्वेलरी वगैरह बना लेते हैं। वो सब किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके लिए मैं आपको बता दूं यह वह नाउन है जिसको केवल क्या है? हम फील करते हैं। इट कैन नॉट बी टच्ड। इट कैन नॉट बी टच्ड। इसको हम छू नहीं सकते हैं और इसको हम देख भी नहीं सकते हैं। ये जो सेम सेंटेंस में बोल रहा हूं, इट कैन नॉट बी टच्ड, ये मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इट कैन नॉट बी सीन। इसको ना तो हम देख सकते हैं, इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट फेल्ड।
इसको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बट इसको हम महसूस कर सकते हैं। ये क्या होगा, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसके एक एक दो एग्जांपल और मैं लिखवा देता हूं। इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने ये पहले से लिख लिए हैं क्योंकि वो टाइम बच जाता है उससे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार और फिर रिवाइज हो जाएगा आपका। ये रिवीजन के लिए मैंने बोल दिया है, और आप सभी ये जो है साथ के साथ ये नोट कर लें। अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो एक बार में स्क्रीनशॉट ले लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार एग्जाम्पल से रिलेट करके और बता देता हूँ। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे रवि, आगरा, टॉमी, गंगा। यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिक नेम है वो सब मैंने यहाँ लिख लिए। और भी होते हैं, ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, ये और भी होते हैं, आप और भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो जनरल नेम है वो बॉय, सिटी, डॉग, रिवर, यहाँ पे ETC करके लिखा है मैंने। थोड़ा बहुत रिलेट करके एक बार और देख लेते हैं। जैसे बॉय है, तो बॉय तो देखो रवि भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है। यहाँ मैंने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा है रवि, तो रवि को तो मैंने कर दिया स्पेसिफिक, ये जनरल फॉर्म हो गई इसकी। अब बात करते हैं सिटी की, तो सिटी तो देखो आगरा भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकती है, और भी जितनी भी सिटी आपके माइंड में आ रही है वो सब हो सकती हैं। डॉग, आपने देखा होगा कि जनरली जो डॉग घूमते रहते हैं गलियों में, हम उनको क्या बोलते हैं, डॉग ही बोलते हैं। बट हम क्या करते हैं, कुछ डॉग्स के हम नेम रख देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो पालतू डॉग होते हैं उनके हम क्या कर लेते हैं, नेम रख लेते हैं। जैसे किसी का नाम रख लिया टॉमी, रॉकी, जैकी, जो भी नाम आप रखते हो। ऐसे ही सेम रिवर है, तो अगर आपने रिवर बोला तो ये कॉमन में जाएगा। अगर आपने उस रिवर का नेम बोल दिया तो फिर किसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार और समझ लीजिए, ये जो डॉग है, अगर डॉग बोलेंगे तो फिर क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा। अगर मैंने डॉग का स्पेसिफिक नेम रखा है तो फिर किसमें पहुंच जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगा। सेम सिटी, सिटी बोला तो फिर कॉमन नाउन, और अगर मैंने आगरा बोल दिया या मथुरा बोल दिया तो फिर किसमें चला जाएगा, ये प्रॉपर नाउन में। सेम हियर, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर मैंने बॉय बोला है तो बॉय तो रहेगा आपका कॉमन नाउन, बॉय का मैंने अगर स्पेसिफिक नेम रख दिया तो फिर वो पहुंच जाएगा प्रॉपर नाउन में। अब ग्रुप की बात करते हैं, देखो क्लास में भी नंबर ऑफ पर्सन मोर देन 1 होने चाहिए। एक से अधिक जब भी हैं तो वो ग्रुप बनाएंगे, सीधी सी बात ये है। एक से अधिक जो भी होंगे, जो पर्सन्स होंगे वो क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक का ग्रुप बन जाए, एक का ग्रुप नहीं बनेगा, मोर देन 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या, क्लास में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, तो एक कोई स्टूडेंट्स क्लास नहीं बनती है, क्लास बनती है मोर देन 1 से। ऐसे सेम टीम, टीम में भी आपने देखा होगा, कभी ऐसी कोई टीम देखी जिसमें एक ही प्लेयर हो, ऐसा नहीं होगा। सेम आर्मी, आर्मी में भी कोई एक पर्सन होता है, नहीं होता। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, जैसे आप कीज का बंच ले लीजिए, बंच ऑफ कीज, तो ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ ये सब क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव, तो यहाँ से कलेक्ट ले लीजिए। कलेक्ट का मतलब क्या होना है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना। तो इससे भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि इकट्ठा किसमें करते हैं, कलेक्टिव नाउन में करते हैं। इसलिए इकट्ठा करेंगे तो ग्रुप बनेगा, और ग्रुप बनेगा तो मोर देन 1 होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? ये मैंने लिखा मटेरियल नाउन, इसमें मैंने ये बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। ये केवल और केवल किसके लिए यूज किया जाता है, ये नाउन, जिससे कि हम बहुत सारी चीजें बना सकें। जैसे मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, कर्ड में दही बना सकते हैं, गोल्ड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं, सिल्वर से भी बहुत कुछ बना सकते हैं, आयरन से आपने देखी होंगी बहुत सारी जो थिंग्स से बनी हुई हैं। और आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इसके लिए मैंने एक लाइन लिख रखी है, इट कैन नॉट बी टच्ड बट फील्ड। और सीन, इसको सीन भी नहीं कर सकते। जैसे चाइल्डहुड है, बचपन, किसकी बात करी है, बचपन की। तो कोई कहे कि तुम्हारा बचपन है, तो उसकी जेब में पड़ा है बचपन, नहीं है ना। ऐसे कोई कह दे, हम देख लेते हैं इस व्यक्ति को, जैसे ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास ईमानदारी जेब में पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं, ये केवल हमारी फीलिंग्स हैं। ऐसे सेम हैप्पीनेस, जैसे कोई कहता है ये व्यक्ति बहुत खुश रहता है, तो क्या उसके पास खुशी जो है कमरे में स्टोर की हुई है, नहीं है, ये केवल क्या है, हमारे थॉट्स हैं। सेम हियर पॉवर्टी, अब कोई व्यक्ति पहले से कह रहा है मैं बहुत गरीब हूं, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें भाई साहब ये एक कमरे में तुम्हारे में पहले से ही ठोस ठोस बर्बाद दी गई है कि तुम्हारे पास ये गरीबी है और तुम गरीब ही रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, केवल हमारे थॉट्स हैं। फीलिंग्स और थॉट्स वगैरह ये इसमें आ जाएंगे, और इसको हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे टच नहीं कर सकते। जैसे ये बोर्ड है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको हम
टच नहीं कर सकते और इसको हम सीन भी नहीं कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ तक हम करेंगे, इसके बाद जो भी क्लास होगी वो आगे होगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आप क्या है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या जा रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब करना, उससे हमारा जो है थोड़ी बहुत हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि जो सीखने वाले हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना, जिससे कि हमें भी ऐसा लगे कि हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं सामने वाले को समझ आ रहा है। अदरवाइज तो डिमोटिवेट होंगे तो फिर आप समझ सकते हैं फिर किसका मन करेगा पढ़ाने के लिए। तो हमें भी लगना चाहिए कि सामने वाला जो हमसे पढ़ रहा है, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमसे कोई पढ़ रहा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, और जो भी आपको कमेंट्स देने हैं तो कमेंट्स में भी लिखा करें कि वीडियो कैसी बनी है, जो कोई भी कमी है उसको भी लिख दिया करें, इससे हमें पता चलेगा और हम जो भी होगा उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।